नमस्कार। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, आप एक प्लेन में हैं और अचानक आप हवा में गिर रहे हैं 10,000 फीट की ऊंचाई से। ये सुनने में किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? पर ये एक 17 साल की लड़की की सच्ची कहानी है। आज हम जानेंगे कि वो न सिर्फ आसमान से गिरी बल्कि कैसे जिंदा भी बची। 10,000 फीट, पता है कितना होता है? लगभग 3 किलोमीटर, वो भी सीधा नीचे। इस ऊंचाई से गिरकर बचने के चांसेस 0 के बराबर। तो सवाल ये उठता है कि कोई ये कर कैसे सकता है? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही वो एक सवाल है जिसकी चारों ओर ये पूरी कहानी घूमती है। एक 17 साल की लड़की इतनी खतरनाक गिरावट से बच कैसे गई? लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, उसका गिरना तो कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई तो जमीन पर शुरू होने वाली थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 24 दिसंबर 1971। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले की शाम। लैंसा फ्लाइट 508 पेरू के आसमान में थी। एक ऐसी उड़ान जो कभी अपनी मंजिल पर पहुंचने ही नहीं वाली थी। इस प्लेन में सवार थी 17 साल की जुलियाने कोपेक अपनी माँ के साथ। वो बस क्रिसमस के लिए घर पहुंचना चाहती थी। छुट्टियों का टाइम था तो भीड़ बहुत थी और कोई टिकट मिल ही नहीं रहा था। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, लैंसा। अब ये लैंसा एयरलाइन जो थी वो अपने खराब सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए बदनाम थी। यहाँ तक कि जुलियाने के पिता ने भी उन्हें चिताया था कि इस एयरलाइन से दूर रहना, पर क्या करते, कोई और रास्ता ही नहीं था। उड़ान के आखिरी 30 मिनटों में सब कुछ बदल गया। शांति एकदम से खौफ में बदल गई। पहले तो सब नॉर्मल था, ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा था। फिर अचानक प्लेन एक जबरदस्त तूफान में घुस गया। इतना भयानक टर्बुलेंस हुआ कि लोगों का सामान उन पर गिरने लगा। और फिर 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक बिजली सीधे प्लेन के राइट विंग से टकरा गई। विंग में आग लग गई और देखते ही देखते 10,000 फीट पर आते आते प्लेन हवा में ही टुकड़े टुकड़े होने लगा। प्लेन तो बिखर चुका था, लेकिन एक चमत्कार होना अभी बाकी था। तो अब हम समझेंगे कि फिजिक्स और किस्मत के वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये नामुमकिन सा लगने वाला सर्वाइवल मुमकिन हो पाया। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? असल में ये 3 चीजों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। पहली बात, तूफान की जो तेज हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही थीं, यानी अपड्राफ्ट्स, उन्होंने जुलियाने के गिरने की रफ्तार को कम कर दिया। दूसरा, वो जिस सीट की कतार से बंधी हुई थी वो हवा में हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूमने लगी। इसे कहते हैं ऑटो रोटेशन। इसने एक तरह से पैराशूट का काम किया। और आखिर में जब वो नीचे गिरी तो अमेज़न जंगल के घने पेड़ों और लताओं ने एक गद्दे, एक कुशन की तरह काम किया और फाइनल इम्पैक्ट को सोख लिया। जब उसकी आंख खुली तो क्रिसमस का दिन था। वो पूरी तरह कीचड़ में सनी हुई थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। कॉलर बोन टूट चुकी थी, घुटने में मोच थी, हाथ पैरों पर गहरे कट लगे थे। एक आंख तो सूजकर पूरी तरह बंद हो गई थी। सिर में भी गंभीर चोट थी, जिसे हम कंकशन कहते हैं। ऊपर से उसका चश्मा भी खो गया था, मतलब उसे ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था। 10,000 फीट से गिरने का वो खौफनाक सफर तो खत्म हो गया था, पर अब अमेज़न के घने जंगल में अकेले जिंदा रहने की असली चुनौती बस शुरू हुई थी। कुछ देर बाद उसे अपने ऊपर से रेस्क्यू प्लेन्स के गुजरने की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो बच जाएगी। एक उम्मीद जगी कि कोई उसे ढूंढ लेगा। लेकिन जंगल इतना घना था, पेड़ों की कैनोपी इतनी मोटी थी कि ऊपर आसमान से उसे देख पाना बिल्कुल नामुमकिन था। धीरे धीरे प्लेन्स की आवाज भी दूर होती गई और फिर खामोशी छा गई। अब वो बिल्कुल अकेली थी। पर जूलियन के पास एक ऐसी चीज थी जो शायद किसी और सर्वाइवर के पास नहीं थी, नॉलेज। उसने अपने जूलॉजिस्ट माता पिता के साथ अमेज़न के ही एक रिसर्च स्टेशन पेंगुआना में 3 साल गुजारे थे। वो जंगल को अच्छी तरह से जानती थी और सबसे जरूरी बात, वो ये जानती थी कि ऐसे हालात में पैनिक नहीं करना है। और यहीं से शुरू होता है उसकी हिम्मत और धीरज का 11 दिनों का लंबा सफर। एक ऐसा सफर जिसमें उसके पिता की सिखाई हुई एक बात ही उसकी गाइड और उसका एकमात्र सहारा बनने वाली थी। उसे अपने पिता की दी हुई एक बहुत जरूरी सलाह याद आई, एक ऐसा सर्वाइवल रूल जो उसकी जान बचाने वाला था। नियम ये था, अगर जंगल में खो जाओ तो सबसे पहले पानी ढूंढो, फिर पानी के बहाव की दिशा में चलते रहो। छोटी छोटी धाराएं बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं और बड़ी नदियां हमेशा इंसानी बस्तियों की तरफ ले जाती हैं। बस यही उसका एकमात्र प्लान था। अगले 11 दिन नरक से कम नहीं थे।
सोचिए, खाने के नाम पर उसके पास सिर्फ एक कैंडी का पैकेट था। सफर के चौथे दिन उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। 3 और पैसेंजर्स की लाशें जो अभी भी अपनी सीटों से बंधी हुई थीं। उसके अपने हाथ के घाव में कीड़े पड़ने लगे थे। धीरे धीरे उसे दिन रात का होश भी नहीं रहा और एक वक्त ऐसा आया जब उसमें चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची। तो एनर्जी बचाने के लिए वो नदी में ही तैरने के बजाय बहने लगी। ये मुश्किलों भरा सफर अब अपने अंत के करीब था, लेकिन बचाव के बाद जो हुआ और जो बातें सामने आईं, उसने जुलियानी की जिंदगी का मकसद हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 11वें दिन जब उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, उसे एक नाव और एक खाली झोपड़ी दिखाई दी। ये एक उम्मीद की किरण थी। वो किसी तरह घिसटते हुए उस झोपड़ी तक पहुंची जो कुछ लकड़हारों की थी। वहां झोपड़ी में उसे गैसोलीन मिला। उसे तुरंत अपने पिता की बताई एक बात याद आई कि कैसे गैसोलीन से कीड़ों को घाव से निकाला जा सकता है। सोचिए, उसने उस भयानक दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने हाथ के घाव पर गैसोलीन डाला और एक एक करके लगभग 30 कीड़ों को बाहर निकाला। ये बेहद दर्दनाक था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था। अगले दिन जब 3 लकड़हारे वहां वापस आए तो जुलियाने को देखकर बुरी तरह डर गए। उसके फटे कपड़े, सूजी हुई आंखें, जख्मों से भरा शरीर। उन्हें लगा कि वो कोई जलपरी या जंगल की आत्मा है। फिर जब जुलियाने ने स्पेनिश में उन्हें अपनी आपबीती सुनाई, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि वो इंसान है। 14। ये नंबर इस पूरी कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि प्लेन क्रैश के बाद जुलियाने के अलावा 14 और लोग भी जिंदा बचे थे, लेकिन वो सब वहीं रहकर मदद का इंतजार करते रहे और एक एक करके सबने दम तोड़ दिया। जुलियाने अकेली इसलिए बची क्योंकि उसने इंतजार नहीं किया। उसने अपनी नॉलेज और हिम्मत के दम पर अपना रास्ता खुद बनाया। इस पूरे हादसे ने जुलियाने की जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया। कई सालों तक वो सर्वाइवर्स गिल्ट और बुरे सपनों से जूझती रही कि आखिर वो अकेली क्यों बच गई। आखिरकार उसने अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जूलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न जंगल को बचाने में लगा दी जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। और आज वो उसी पेंगुआना रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर हैं जहां उसका बचपन बीता था। ये सवाल, आखिर मैं ही क्यों, सालों तक जुलियाने के जहन में गूंजता रहा। इतने सारे लोगों में से सिर्फ वो ही क्यों बच गए? ये अकेले जिंदा रह जाने का एक बहुत भारी बोझ होता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि जुलियाने का बचना सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था। ये उसके ज्ञान, उसकी हिम्मत और जीने की एक जबरदस्त इच्छा शक्ति का नतीजा था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब